वेलकम बैक टू हैप्पी हार्ट 1111। मैं हूँ सुदीप्ता और आज मैं चैप्टर 8 ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग्स को आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। बाकी सारे प्रीवियस चैप्टर्स की लर्निंग्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन को आप जाके ज़रूर देखें, या तो वो आपके आई बटन में लिंक्ड होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें उन्होंने चैप्टर 8 में क्या-क्या बातें या की लर्निंग्स शेयर करी हैं अपने बुक के माध्यम से, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो वीडियो में है, उन्होंने हमें मतलब कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ वो 10 पॉइंट्स, की पॉइंट्स या स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में जल्दी रिच रिच बन पाएंगे। और आइए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं वो कौन से 10 की पॉइंट्स हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यू शुड नो 2 क्वेश्चंस, यू शुड हैव आंसर्स टू 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये आप अपने आप से पूछें कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ है जो बिल्कुल नहीं चाहते? जैसे कि मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली चाहिए? व्हाट इज़ दैट व्हिच यू डेफिनेटली वांट टू हैव इन लाइफ? तो उसका आंसर हो सकता है कि आई वांट टू हैव द फ्रीडम टू मेक माय ओन चॉइसेस। तो इस तरीके से आप अब क्लियर रहेंगे कि आप एक्चुअली रिच क्यों बनना चाहते हैं। आप रिच सिर्फ इसलिए नहीं बन रहे हैं या बनना चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग रिच हैं, या उससे सोसाइटी में रेपुटेशन बहुत रहती है, या कुछ भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। रादर आपने खुद इस बात को इंट्रोस्पेक्ट किया है कि कौन सी ये दो बातें हैं, मतलब इन दो क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअल में आप रिच बनने की तरफ जो स्टेप्स हैं उसको क्यों लेंगे। क्योंकि रिच बनना ना तो इजी है ना तो डिफ़िकल्ट है, बट आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको इनिशियली फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। और जब सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो आपके ये दो क्वेश्चंस के क्लैरिटी होने के कारण आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका मतलब रिजल्ट हो उस समय। और एक दिन आप उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, यू शुड नो व्हाट यू डू नॉट वांट इन योर लाइफ। सेकंड, व्हाट यू डेफिनेटली वांट इन योर लाइफ। सेकंड जो स्टेप या पॉइंट है, उन्होंने बताया है कि आपको जो है जो रिच और जो पुअर होते हैं उनके माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है, उनके चॉइसेस में बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, एक पुअर इंसान जो होता है एक्सक्यूजेस मतलब एक्सक्यूजेस को अडॉप्ट करता है, या एक्सक्यूजेस का सहारा लेकर उसी तरीके की लाइफ को जीता चला जाता है कि मेरे पास ये टाइम नहीं है, या रिसोर्सेज की कमी है, या मुझे आता नहीं है इस तरीके से, सही स्किल्स नहीं है मेरे पास। वहीं रिच इंसान रिच इसलिए बन पाया है, अगर आप उनके प्रीवियस एक्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर they adapt themselves quickly, they are ready to learn, they are ready to take risk, and they are like they are very optimistic। वो ये नहीं सोचते कि क्या पॉसिबल नहीं है, वो इस बारे में सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है मेरे लिए। और पुअर इंसान इसलिए भी पुअर हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो, मगर उसके अंदर एरोगेंस बहुत है कि ऑलरेडी मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं, या इतनी जो भी मैंने प्रीवियस एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद अब मैं किसी और चीज़ को नहीं करूँगा। जैसे मैंने किसी एक चैप्टर की समरी में ये शेयर किया था कि कैसे एक लेडी जो थी वो ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट थी, और ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड थी, वो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट थी। और उसको जब बोला गया कि तुम सेलिंग सीखो, तो उसको वो बहुत ईगो हर्ट कर गया कि मैं जो ऑलरेडी एक हाईली क्वालिफाइड पोजीशन में काम कर रही हूँ और ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, मैं एक लोअर स्किल
को क्यों ही सीखूँगी, क्योंकि सेल्समैन को कोई भी अच्छा नहीं मानता। तो यही चीज़ होती है डिफ़रेंस, कि जो पुअर लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं वो खुद को ही ऑलरेडी बहुत बड़ा, या अपने सैक्रिफाइसेस को, या अपने आप को बहुत ऊँचा समझते हैं, और उनको कुछ भी मतलब सीखना हो, या हो सकता है कि किसी के साथ बात करना हो, या उनको हर चीज़ ईगो में हर्ट करेगा, और ऐसे लोग फिर रिच नहीं बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली ये है कि जैसे बोलते हैं कि यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद whom you mingle with or you are spending time with। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ आप ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हो, और जिनकी बातें आप सुनते हो, या जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हो, उनका माइंडसेट कैसा है, और आपको क्या वो लोग रिच बनने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या फिर वो रोड ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम इस तरीके के लोगों को रखते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमेशा टोक देते हैं, या हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो वो काम करने से पहले ही हम खुद को रोक लेते हैं, और उस दिशा में हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो आपसे ज़्यादा जानते हो उस अ, उस डिसिप्लिन या उस फील्ड के बारे में जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट वो आपको पॉजिटिवली मतलब आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने में हेल्प करते हैं। और आरके का एक मतलब एक उनके इनका उनका एक उसूल था या प्रिंसिपल था, कि वो दोनों ही तरीके के लोगों को अपने आसपास रखते थे। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कर देते थे, क्योंकि उनका खुद का जो मेंटल स्टैमिना है, या उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो स्ट्रॉन्ग था। अब ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास वो वाले लोग भी थे जो उनको अपलिफ्ट करते थे और उनके गोल की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करते थे। तो जैसे कि वो ऐसा ऐसा क्यों करते थे कि जो पेसिमिस्ट लोग थे, जो हमेशा ये सोचते थे कि कुछ ना कुछ हर मतलब कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे तो अरे इसमें तो खराबी होने वाला है, या कुछ ना कुछ फेलियर ही हाथ लगने वाली है, उनसे वो ये सीखते थे कि क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है अगर मुझे रिच बनना है। और जो लोग ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुके थे, या अ, उस अ, उस काम के बारे में जानते थे, उनसे वो इंस्पायर होते थे, और समझते थे कि ये चीज़ डेफिनेटली मुझे करनी ही करनी है। तो दोनों ही तरह के लोगों से वो अपनी लर्निंग्स लेते थे। फोर्थ में वो ये डिस्कस करते हैं कि बी रेडी टू अनलर्न एंड लर्न। मतलब कि एक रिच इंसान हमेशा तैयार होता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। अब चाहे उसको अपनी पिछली लर्निंग्स को भूलना पड़े उसके लिए, और नई लर्निंग्स को अडॉप्ट करना पड़े। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि हम जब एक न्यू थॉट प्रोसेस से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, या एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम अपने आप को अ, मतलब किसी तरह उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट कर लेते हैं, या बार बार उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, रादर देन जस्ट लाइक अवॉइडिंग इट, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसा थोड़ी होता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड को साइड में रख के अगर हम किसी तरह उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बात में कुछ अ, मतलब कोई छुपी हुई लर्निंग हो सकती है, क्या ये मेरे को फ़ायदा कर सकती है या नहीं कर सकती है। मतलब रादर देन अ कंप्लेन माइंडसेट, आप एक एनालिटिकल माइंडसेट रखते हो कि ओके दिस कैन वर्क, आई शुड थिंक मोर अबाउट इट, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करता हूँ या करती हूँ। सो ये आपको लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि अब आपके एक्सपीरियंसेस में और नॉलेज बैंक में नई लर्निंग्स आती चली जाएंगी, और वो आपको उस रिच बनने की गोल तक पहुंचने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जो रिच लोग होते हैं, दे आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड दे आर अप्लाइंग इट ऑल्सो फास्टर। ऐसा नहीं कि आपने सोचा, मतलब आपने कुछ नया सीखा और वो उस करेंट टाइम में प्रेवलेंट है, और आप उसको अप्लाई करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो,
तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दें। तो रिच की एक बहुत बड़ी आदत होती है कि जो भी करंट ट्रेंड्स हैं उसको वो बहुत क्विकली अडॉप्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, ताकि उसके बेनिफिट्स को वो क्विकली अवेल कर सके बिफोर इट वैनिशेस। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है कि पे योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर एसेट्स। मतलब जब हम अपने जो नॉर्मल एक कोई भी इंसान होता है वो क्या करता है, वो अपनी जॉब करता है, उससे इनकम अर्न करता है, उस इनकम को फिर अपने एक्सपेंसेस को पहले पे करने के लिए यूज़ करता है, जो बचता है उसको या तो सेव करता है या कहीं इन्वेस्ट करता है खुद या किसी मतलब वो ब्रोकर को हायर करके या किसी बैंक को हैंड ओवर करके वो बची हुई सेविंग्स, या कई बार तो कुछ सेविंग होती ही नहीं है। बट आरके बोलते हैं ये गलत अप्रोच है, इससे आप कभी भी उस अ, उस लेवल या फेज ऑफ फाइनेंशियल मीडियोक्रिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप एक लूप में फंसे होंगे कि आपके पास पैसा आया, फिर आपने खर्च कर दिए, और जो बचा उसी में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप सेव कर रहे हैं। रादर आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपने इनकम अर्न किया, एंड बिफोर पेइंग योर बिल्स, टैक्सेस या जो भी है, उनको आप वेट करवाइए, यानी क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट को वेट करवाइए, और पहले उस इनकम से एसेट को खरीदने में या एसेट्स में इन्वेस्ट करने में यूज़ करिए, जिससे कि जब कैश फ्लो जनरेट होगा तो तब आप उससे जो है अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो इजीली मीट कर पाए। मतलब अब आप इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, आपने अपने खुद के कुछ ऐसे इनकम सोर्सेस को मतलब डेवलप किया है जो कि आपके लिए वो मोर देन इनफ जनरेट कर रहे हैं इनकम या कैश फ्लो, और आप अपना एक्सपेंसेस पे करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो है फाइनेंशियल जीनियस अवेकन होता है, क्योंकि वो आपको प्रेशराइज करेगा वो सिचुएशन जहाँ गवर्नमेंट बैठी है आपसे टैक्स चार्ज करने के लिए, क्रेडिटर्स बैठे हैं अपने पैसे लेने के लिए, या आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, उनको पे करने के लिए, जो जिनको भी आप ओ करते हो वो पैसा। तो आप नए नए तरीके सोच पाओगे कि अच्छा अब कौन सा तरीका है जिससे कि मैं एक एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकता हूँ, और वो भी रिकरिंग, ताकि मैं कभी भी इस एक इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, और उस लूप में ना फंस जाऊँ जहाँ मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ और फिर एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, और फिर कुछ भी मतलब मामला आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सिक्स्थ स्टेप में आर के ये बोल रहे हैं कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ या एक्सपर्ट्स या एडवाइजर्स हायर कर रहे हो, जैसे कि ब्रोकर, कोई मैनेजर, कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट, उनको आप इस बेसिस में सिर्फ हायर ना करिए कि वो कितने क्वालिफाइड है उस फील्ड में, उस जो भी क्या बोलेंगे उसे, उस क्षेत्र से रिलेटेड उनके पास कितनी डिग्रीज हैं, और मतलब सिर्फ उनकी फॉर्मल एजुकेशन को कंसिडर करके उनको हायर ना करें। आप ये भी देखें कि क्या उनके पास खुद के लाइफ में, मतलब उन्होंने खुद की लाइफ में क्या अपने नॉलेज को अप्लाई किया है, और उस नॉलेज को अप्लाई करके क्या वो रिच बन पाए हैं, या वो बेनिफिट्स को अवेल कर पाए हैं या नहीं। क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो ब्रोकर खुद अपने लिए जो है सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाया है, वो आपको भी एडवाइस नहीं कर पाया, सही एडवाइस नहीं कर पाएगा रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। और जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि इस तरीके के लोग आपको मिल गए हैं जो कि आपसे ज़्यादा जानते हैं, सच में एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने खुद की लाइफ में भी अपने नॉलेज को जो है फेवरेबली अप्लाई किया है, उससे बेनिफिट्स अवेल करे हैं, उसके बाद उनको पे करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मतलब कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए इनको पे कम कर दूं, नहीं, आपको जेनरस रहना पड़ेगा, क्योंकि वही इंसान आपको आगे जाके और भी कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करेगा थ्रू देयर नॉलेज, थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, अगर आप उनके साथ जेनरस रहेंगे। और जो ट्रस्ट होता है वो इसी बात पे होता है कि कोई आपके लिए काम इसीलिए करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी यहाँ से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट या मेरा शेयर ऑफ रिवॉर्ड भी एक रीजनेबल
अमाउंट में मिल रहा है। कोई भी एम्प्लॉय किसी के यहाँ इसलिए नहीं काम करना चाहता क्योंकि वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो या उसको उसके शेयर ऑफ रिवॉर्ड्स ना मिले। वो तभी काम करेगा जब उसे लगता है कि जो दिए मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और उसकी वैल्यू भी मुझे यानी उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मुझे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंसेस सो दैट माई एम्प्लॉयर इज गेटिंग सम बेनिफिट्स। तो ये चीज़ है। और जो है आपका जो सेवेंथ जो पॉइंट आता है, सेवेंथ पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट ऑन एसेट्स टू पे फॉर योर लग्जरीज। मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी हो, बहुत सारी आप लग्जरी ब्रांड्स को ओन करें या एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल को आप लीड करें, तो उसके लिए आप अपनी इनकम में ना डिपेंडेंट रहें कि मैं काम करता रहूँगा या करती रहूँगी और मेरा प्रमोशन होगा, फिर मैं एडिशनल इनकम जब जनरेट करूँगी तब मैं इससे खरीदूँगी। या फिर जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है लोन लेना, कि लोन ले लूँगा या लूँगी, उससे मैं अपनी जो है जो अमीर ख्वाहिशें हैं वो पूरी करूँगी। तो वो बहुत गलत है। उसकी जगह आप पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करना सीखिए जिससे कि आप उतना एडिशनल या उससे ज़्यादा एडिशनल फ्लो ऑफ इनकम जनरेट कर सकें, ताकि उन लग्जरीज को पे करना आप मतलब उन लग्जरीज के लिए आपके लिए पे करना इतना डिफिकल्ट ना हो, या आपको ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड टू बाय दिस ब्रांड ऑफ कार और दिस ब्रांड ऑफ बैग आई हैव टू रियली थिंक अलॉट और रियली हैव टू मतलब मुझे अपने बजट में बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है हिसाब को, या जो भी आपका जितना भी बजट है उसमें कुछ टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड डेवलप योर फाइनेंशियल जीनियस टू एन एक्सटेंट वेयर यू आर generating that much amount of income through your assets which are easily paying for your luxuries and your like जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं जो शायद आप अपने इनकम से पे करने में थोड़ा झिझकोगे, हेजिटेट करोगे। 8 पॉइंट में आर के ये बोलते हैं कि आप जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करना सीखिए जिससे कि आप जितना इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं अपने उस एसेट में, उतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप जल्दी से जल्दी अर्न कर सके। मतलब आपने एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट जब इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, स्टॉक्स में या रियल एस्टेट में, तो कुछ इस तरीके की डील होनी चाहिए वो जिससे कि आप वो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी से जो है यील्ड कर सके उस एसेट से। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था जिसको वो रेंट पे देकर इतना अमाउंट 3 इयर्स में उन्होंने जनरेट कर लिया था जिससे कि उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनको वापस मिल गया था, और उसके बाद तो फिर वो जितना इनकम जनरेट कर रहा था जब तक वो उनके पोजीशन में थी प्रॉपर्टी, वो एडिशनल थी। सिमिलरली उन्होंने पहले के जो चैप्टर्स है उसमें भी उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करी है जिसको आप अपने मेरे पहले की वीडियोस में जाके सुन सकते हैं, कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉपर्टी या प्लॉट लिया था या ऐसा एक घर लिया था जिसमें एडिशनल स्पेस था। इतना स्पेस था कि उनको ही उन्होंने सेपरेट सेपरेट ओपन प्लॉट्स के फॉर्म में बेचा, और उससे और भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको और भी ज़्यादा अर्निंग्स जनरेट करी उस एक ही प्रॉपर्टी को जिसको उन्होंने खरीदा तो एक ही प्रॉपर्टी की तरह था, बट उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड इतना एडिशनल लैंड उनको मिल गया था जिसको उन्होंने सेपरेट प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में बेचा, और उससे उनको जल्दी से जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल गया। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वापस मिल ही गया और उसके ऊपर अर्निंग्स भी हो गई, मतलब उसका एडिशनल जो उनको मिलना था या अर्न करना था वो भी उनको मिल गया। पर ये तभी हो सकता है जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा एसेट है, कौन सी ऐसी डील है जिसमें शायद बाकी लोग तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास वो फोरसाइट है, फाइनेंशियल फोरसाइट है कि यहाँ पे कुछ बात बन सकती है, और जहाँ बाकी लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। तो ये आपका था
8th पॉइंट। फिर 9th पॉइंट ये आता है कि आपको फेक इट टिल यू मेक इट करना है। मतलब कि जब तक आप किसी चीज़ को सोच नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उस चीज़ के प्रति मतलब उस चीज़ के लिए एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप उसको रियलाइज़ या रियलिटी नहीं बना पाएंगे। मतलब कि वो एग्जांपल ये देते हैं कि कैसे हम अपने चाइल्डहुड डेज में किसी ना किसी को आइडियलाइज करते थे, चाहे वो सुपर हीरोज हो या कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, क्योंकि उन्होंने इतनी उनके पास पावर है या उनके पास सक्सेस है या इन्फ्लुएंस है उसके कारण। तो उससे होता क्या है कि हम जब खुद को उसी इमेज में देखना शुरू कर देते हैं, वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं, वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो और बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि इट इज़ अ रियलिटी फॉर मी राइट नाउ, आई एम अ रिच पर्सन एंड आई हैव टू थिंक लाइक अ रिच पर्सन, आई हैव टू एक्ट लाइक अ रिच पर्सन, आई हैव टू बिलीव दैट आई एम अ रिच पर्सन। तो आप वो जो एक्शंस लेने में जो आपको हेजिटेशन होती है, रिस्क लेने में जो हेजिटेशन होती है, वो नहीं होगी और आप इजीली अपने डिसीजंस में अडिग रह पाएंगे, दृढ़ रह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल हिकअप्स विच एवरीवन गेट्स इन द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। तो आप हिलेंगे नहीं और इसीलिए आपको पहले खुद मतलब खुद के प्रति वैसी सोच को जो है रखना पड़ेगा जो कि आपको उस ओर ले जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप वैसा ही एक्ट कर पाएंगे जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, आपका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है। और लास्ट यानी 10th पॉइंट, टू become rich, the last the 10th point which he shares about becoming rich is that you should give what you want। अब चाहे वो नॉलेज या एक्सपीरियंसेस के बेसिस में हो या फिर जो भी आपने अर्न किया है उसको भी शेयर करना सीखिए। मतलब जैसे वो बताते हैं कि वो क्या बताते हैं, ये तो हमें शुरू से हमारे एल्डर्स ने भी बताया है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से सीखना चाहते हो या ज़्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में समझना चाहते हो तो उसको आपको पढ़ाना चाहिए, उसको आपको शेयर करना चाहिए, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में अ, जो है कंसोलिडेटेड फॉर्म में या जिसे कह सकते हैं कि परमानेंट हो पाए, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड जब आप दूसरे के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हो या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हो तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा रिफाइन होती है, ज़्यादा पॉलिश्ड होती है। और जब बात आती है अब अपनी अर्निंग्स को शेयर करने की, तो ये हर एक रिलीजन में बोला गया है कि जो भी आप कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज जो भी आप कंफर्टेबल है वो आपको सोसाइटी या जो नीडी है उनके साथ शेयर करना चाहिए। अब वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है जिससे आप कंट्रीब्यूट कर पाए और आप दे पाए, क्योंकि जब आप पैसों को शेयर करते हैं किसी ऐसे की हेल्प करने के लिए जो कि रियली इन नीड है और आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो आपके पास और भी बहुत सारे सोर्सेस ऐसे खुल जाते हैं जिससे कि आप उससे भी कहीं ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हो, या ऐसे आइडियाज़ आपको आते हैं जिससे कि आप इनकम को जनरेट कर पाते हो, क्योंकि अब आपका जो गोल है रिच बनने का वो आपके सेल्फिश रीजंस के वजह से नहीं है, पर आपने उसको जोड़ दिया है, आपने उसको कनेक्ट या कोरिलेट कर दिया है सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से सर्व करने के साथ, और आप इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं कि नाउ आई हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स नॉट नाउ नाउ इट्स नॉट द मैटर ऑफ माई सक्सेस अलोन, बट इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ द सोसाइटी जिसको मैं सर्व करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। तो ये थे 10 पॉइंट्स जो आर के यानी रॉबर्ट कियोसाकी शेयर करते हैं अपने 8th चैप्टर में, और यह आपको अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जल्द से जल्द रिच बन पाएंगे, ना सिर्फ फाइनेंशियली बट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और आई होप आपको ये सारी लर्निंग्स समझ आई होंगी। मैंने
इनको अपने ही लैंग्वेज या वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है और मैं क्षमा चाहूँगी, मेरे को ये वीडियोज़ लाने में बहुत टाइम लगा, मतलब लग रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली इनको आराम से रीड करती हूँ और फिर उसको समझने की कोशिश करती हूँ और फिर उसको अपने पॉइंट्स में जो है जॉट डाउन करके, मतलब वो पॉइंट्स निकालती हूँ जो कि एक्चुअली में जो एक्चुअल लर्निंग्स हैं या जो शेयर कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ आपकी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, उसके लिए क्षमा करें। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको ऐसा लगा है या आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी हार्ट चैनल को फॉलो करते रहें। मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।